ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ কোনেও বিচাৰিব নোৱাৰিব প্ৰমাণ, কাৰণ যি হৈছে সকলো কেমেৰাৰ সন্মুখতেই হৈছে। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণ। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজ গৃহৰাজ্য গুজৰাটত অনুষ্ঠিত কৰে এখন ৰাজহুৱা সভা। মঙলবাৰে গান্ধীনগৰত ৰাজহুৱা সভাৰ পৰাই পাকিস্তানক উদ্দেশ্যি আক্ৰমণ মোদীয়ে কয়, কাঁইট গজিলে গোটেই শৰীৰত অস্বস্তিৰ সৃষ্টি হয়। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো সেই কাঁইট আঁতৰাইহে এৰিম। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। পেহেলগামৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ দুসপ্তাহ পূৰ্বে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ লঞ্চ কৰিছিল ভাৰতে। তাৰ পিছতেই 3 দিন ধৰি চলে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ। তাৰ পিছত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ মধ্যস্থতাত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰে দুয়োখন দেশে। মঙলবাৰে মোদীৰ মুখত শুনা গ'ল সেই প্ৰত্যাঘাতৰ কথা। 22 মিনিটত তেওঁলোকক শেষ কৰি পেলাইছো। ইয়াৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, এইবাৰ সকলো কেমেৰাৰ সন্মুখতেই হৈছে, যাতে কোনেও প্ৰমাণ নিবিচাৰে। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे।
यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की, जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते हैं, हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। और इसीलिए हम एक निष्ठ भाव से कोटि कोटि भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। न्यूज डेस्क, माय न्यूज नॉर्थ ईस्ट।